रहेगी। ये कहानी है अयोध्या के भावी राजा, सिया के पति और महाबली हनुमान के आराध्य पुरुषोत्तम राम की। ये बात है सतयुग की, जब गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ, गुरु अष्टावक्र और श्री परशुराम जैसे ज्ञानी और योगी लोग इस धरती पर रहते थे। भारत के मध्य में एक बड़ा ही सुखी और समृद्ध प्रदेश था अयोध्या, जिसके राजा थे राजा दशरथ। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। रानी कौशल्या, जो परम ज्ञानी और रूपवती थी। रानी कैकई, जो कैकेय देश की राजकुमारी थी और शस्त्र विद्या में पारंगत भी थी। युद्ध में वो अपने पति राजा दशरथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती थी। और ऐसे ही एक युद्ध में राजा दशरथ के प्राण बचाने के लिए राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान दिए थे। महाराज दशरथ की सबसे छोटी रानी थी सुमित्रा, जो बड़ी ही शीतल और स्नेहमयी स्वभाव की थी। अयोध्या नरेश के पास दुनिया के सारे सुख होते हुए भी वो संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। वहीं दक्षिण में एक परम ज्ञानी ब्राह्मण दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। लंका के इस राजा का नाम था रावण। रावण भगवान शिव का परम भक्त था और उसे दशानन भी कहते थे। उसी ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, जिसे सुनकर स्वयं भगवान श्री शिव ने उसे वरदान दिया था। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गमङ्गमालिकाधवड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मोधरी ढकज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रचित प्रशिक्षणम्। पर ताकत, ज्ञान और पैसे के साथ साथ रावण में अहंकार भी आने लगा था। उसके बुरे कर्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। पतिव्रता पत्नी मंदोदरी के समझाने के बाद भी वो दिन ब दिन और अत्याचार करता जा रहा था। सही और गलत के बीच की लकीर धुंधली सी होती जा रही थी और उसके पापों का घड़ा भर चुका था। वहीं उत्तर में स्थित मिथिला के राजा जनक अपने ज्ञान, विवेक, न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे और अपने प्रजाजनों का हित उनके लिए सर्वोपरि था। अष्टावक्र के कहने पर अपने राज्य को अकाल मुक्त कराने के लिए वो हल चलाने निकल पड़े। जहां एक तरफ राजा जनक अपने राज्य को अकाल से बचाना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। फिर ऋषि श्रृंगी ने संतान प्राप्ति यज्ञ किया, जिसके बाद कौशल्या को पुत्र राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। वहीं दूसरी तरफ राजा जनक का हल बीच में किसी चीज में अटक गया। जब जमीन को खोदा गया तो उसमें से एक मटका मिला, जिसमें से एक बच्ची निकली, जिसका नाम रखा गया सीता, जिसे प्यार से भूमिजा, मैथिली और वैदेही भी बोला जाता है। रावण के पापों का अंत करने के लिए विष्णु और लक्ष्मी जी के अवतार ने राम और सीता के रूप में इस धरती पर जन्म ले लिया था। अपने चारों पुत्रों की अटखेलियां देखकर भाव विभोर हो रहे थे।
ठुमक 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 सीता भूमि जा जानकी जानक सुता सीता क्षितिज भूमि अवनिजा क्षितिज भूमि अवनिजा सुनैना सुता सीता। जमी थी। ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, ये खुद महादेव का धनुष था, जिसकी रक्षा का उत्तरदायित्व राजा जनक के पूर्वजों को दिया गया था। धनुष पर धूल देखकर सीता जी ने उसे उठाया और उसकी सफाई करने लगी। ये देखकर राजा जनक अचंभित हो गए, क्योंकि बड़े बड़े योद्धा भी इस धनुष को हिला नहीं पाते थे, जो धनुष उनकी पुत्री सीता ने इतनी सहजता से उठा लिया था। उसी समय राजा जनक अपनी पत्नी सुनैना से बोले, सीता का स्वयंवर उसी व्यक्ति से होगा जो इस धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ाएगा। समय बीतता गया और वो उनके आश्रम पहुंचकर उन्होंने ताड़का जैसी भयंकर राक्षसी का वध किया और सभी साधुओं की रक्षा की। वहीं मिथिला में सीता और उनकी बहनें विवाह योग्य हो गई थीं और मिथिला नरेश राजा जनक अपनी प्रिय पुत्री सीता के स्वयंवर की तैयारी जोर शोर से कर रहे थे। इसके साथ साथ ऋषि विश्वामित्र से भी इस स्वयंवर का हिस्सा बनने का अनुरोध किया गया। क्योंकि उस वक्त राम और सुमित्रा नंदन उनके साथ थे, तो ऋषि ने उन दोनों को अपने साथ आने के लिए कहा। रास्ते में उन्हें गौतम ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। श्री राम के पूछने पर गुरु विश्वामित्र ने बताया कि कैसे एक श्राप के कारण माता अहिल्या पत्थर की बन गई थी। प्रभु श्री राम ने मां अहिल्या को नमन करने के लिए स्पर्श किया, जिसके बाद वो अपने श्राप से मुक्त हो गईं और फिर से स्त्री में परिवर्तित हो गईं। मानो दोनों के मन में एक दूसरे की एक छवि सी बन गई। सीता मैया ने पूजा करते समय अलर्ट अलर्ट, किसका इतना दुस्साहस जिसने मेरे आराध्य का
धनुष तोड़ा है। प्रभु, आप एक बहुत शुभ अवसर पर पधारे हैं। ऐसे अवसर पर इतना क्रोध उचित नहीं, और एक धनुष के टूटने पर इतना क्रोध। ऐसे धनुष तो हमने कई बचपन में खेल में ही तोड़ दिए। उद्दंड बालक, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। राम के होते हुए ये कैसे हो सकता है? और दूसरा वचन, आप पुत्र राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजेंगे। कोई मृग है। हे राजन, मेरे नेत्रहीन माता पिता वहां प्यासे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप उन्हें पानी पिला देंगे? खबरा दल छा से गए हों। श्री राम अयोध्या से निकलकर गंगा के तट पर पहुंचे और वहां उन्होंने केवट को देखकर कहा, क्या आप हमें ये नदी पार कराएंगे? हे प्रभु, अवश्य करा, पर उससे पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, क्योंकि आपने अपने चरणों के स्पर्श से माता अहिल्या को पत्थर से इंसान बना दिया था। कहीं आपके चरणों के स्पर्श से मेरी नौका बदल गई? अयोध्या का ध्यान तुम्हें रखना है। पिताजी को दिए हुए वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। भरतशील गुर सचिव समाजो, सकुच स्नेह विबस रघुराजो, प्रभु करि कृपा पावरी दीन्ही। मैं तो इसी से विवाह करूंगी। हे राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मुझे क्षमा करें देवी, मैं एक विवाहित। आपके भैया तो विवाहित हैं, तो क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? मैं अपने भैया और भाभी का दास हूँ। जो मुझसे विवाह करेगी उसे मेरे भैया और भाभी की सेविका बन के रहने देगा। अपने दुख के बारे में बताया। भैया, उस वनवासी राम ने मेरी नाक काट दी, मेरा रूप मुझसे। लक्ष्मण, सीते। हे लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भैया को कुछ हुआ है, उनके पीछे जाओ। आप चिंतित मत होइए भाभी, ये किसी असुरी शक्ति का छलावा लगता है। भैया बिल्कुल ठीक है। देहि भिक्षाम देहि। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो देवी। इस भूखे ब्राह्मण को कुछ भोजन मिलेगा? अवश्य ऋषिवर। ये लीजिए ऋषिवर। देवी, आप इस रेखा के अंदर से भिक्षा देकर मेरा अपमान कर रही हैं। नहीं मुनिवर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रेखा मेरे देवर लक्ष्मण ने मेरी सुरक्षा के लिए खींची है और मुझे इसे पार ना करने का अनुरोध किया है। बस, तो मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। आज एक भूखा ब्राह्मण इस कुटिया से वापस लौट जाए। माँ, वो लघु रूप तो यहाँ प्रवेश की दे रखा था। मैं और भी विशाल रूप धर सकता हूँ। अगर आप चाहे तो मैं आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ। भूत वानर, तू कौन है और यहाँ पे इतना उत्पात क्यों मचा रखा है? जारा नगरो निमिष एक देखी कृपा निधि के मन भाव। तो अपने राम से अब इस बात का निर्णय युद्ध भूमि नहीं होगा। ए मूर्ख वानर, जाके अपने उस राम से कह दे कि योद्धा युद्ध करते हैं
बार बार संधि प्रस्ताव नहीं भेजते। इंद्रजीत, तुम्हारे जैसा ज्ञानी के लिए तो मैं ही काफी हूँ। मैं बाली पुत्र अंगद यहाँ बैठे समस्त शूरवीरों को चुनौती देता हूँ कि अगर किसी ने भी मेरा दायां पैर हिला दिया तो मैं स्वयं प्रभु राम को वापस जाने के लिए कह दूंगा। कोशिश करने के बाद भी जब वो लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाता तो वहां से थक हार कर चला जाता है। राजवैद्य सुषेना संजीवनी बूटी के पौधे की मदद से लक्ष्मण जी को पुनर्चेतना में ले आते हैं। दशानन